नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बेहतरीन बन रहे घर के लिए जो प्लास्टर तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है और कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बनते हुए घर को देखिए, आपको आइडिया लगेगा। दोस्तों, इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और जो इस घर के लिए बाहर से आप विंडो देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसे बॉक्स डिजाइन के साथ में ही बनाया गया है और ये जो विंडो है बहुत कम खर्चा में आपका घर को एक अच्छा लुक दे देता है। 10 mm स्क्वायर सरिया के साथ में यहाँ पे ग्रिल का काम भी किया गया। हालांकि विंडो का जो बॉक्स डिजाइन देख पा रहे हो, वहाँ पे जो ग्रेनाइट वर्क है वो भी आप लोग को यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं आप। और इसके बाद में ये जो छज्जा निकाला गया है, यहाँ पे भी थोड़ा गौर करेंगे कि सामने की तरफ 3.5 फीट, साइड की तरफ भी 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा यहाँ पे निकाला गया है। और पैरापेट वाल के रूप में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी चीप एंड बेस्ट वर्क आपको देखने को मिल जाता है। सिर्फ 5 इंची का जोड़ाई करते हुए भी आप छत के ऊपर में पैरापेट वाल का काम कर लेते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं तो घर का जो छज्जा निकाला गया है, इसके नीचे में कुछ लाइट का भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ताकि रात में भी जो इस घर का खूबसूरती है वो बनी रहे। तो अगर आप घर का जब छत का ढलाई करवाते हैं तो इस तरीक़ा से छज्जा में लाइट का जो पॉइंट है उससे आप ज़रूर दिलवा लीजिएगा। तो देखिए, ये कैंटिलीवर बीम का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है छज्जा में। उसके साथ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग आ जाएगा इतना दूर में। उसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो पैरापेट वाल का काम किया गया है, ये सिर्फ 5 इंच के साथ में भी आप बनवा सकते हैं ये कॉर्नर पे। और कुछ यहाँ पे प्लास्टर कटिंग डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ज़्यादा उभरा हुआ अगर आपको ये नज़र आता है तो यहाँ पे ब्रिक वर्क भी आप करवा सकते हैं। और 3.5 फीट का ऊंचाई यहाँ पे इसका रखा गया है, जो इसका ऊंचाई है 3.5 फीट रखा गया है। और इसके साथ साथ थोड़ा जूम करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो उभरा हुआ डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, आप चाहे कम उभरा हुआ नजर चाहिए आपको प्लास्टर कटिंग के साथ बनाइए, इस तरीके से ज़्यादा उभरा हुआ आपको चाहिए डिज़ाइन, तो जब पैरापेट वाल में जब ईंट का जोड़ाई होता है उसको 1 से 2 इंच के आसपास तक बाहर निकालते हुए जोड़ाई करवा देते हैं, तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन है वो मिल जाता है। तो चीप एंड बेस्ट डिज़ाइन आप इसे बोल सकते हैं। पैरापेट वाल में भी, घर के विंडो में भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है। स्टेप वाइज आप यहाँ पे देख लीजिए, बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी मिस्त्री को अगर आप इस वीडियो को दिखा देते हो तो आपके लिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग का काम वो कर देगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा भी बनवा सकते हैं। तो बाहर से देख लीजिए, फिर अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया है और कितना रुपये तक का खर्चा इस घर में आया है। फ्रंट एलिवेशन और जो इसका साइड एलिवेशन है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो खाली जगह आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको स्लोप डिज़ाइन में छज्जा का काम भी किया हुआ देखने को मिलता है क्लियर रोप के साथ में। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो सामने की तरफ और साइड की तरफ जो छत के ऊपर में खाली जगह है, वहाँ पे रेलिंग का काम किया जाएगा। और मैं आपको डिफरेंट एंगल से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको बॉक्स डिजाइन का विंडो हो गया, यहाँ पे घर के लिए मेन एंट्रेंस हो गया बीचों बीच। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इस घर के लिए जो पार्किंग एरिया है वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इजीली आप कार पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके पीछे में यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया। तो बीच में आपका मेन एंट्रेंस, एक तरफ गेस्ट रूम और बाएं तरफ यहाँ पे पार्किंग का काम किया गया है। तो इस तरीके से 40 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर है। यहाँ पे कुछ स्लोप डिज़ाइन का भी छज्जा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे छप्पर का उपयोग किया गया। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगा दिया जाएगा। उसके बाद इसका लुक आने वाला दिन में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीके से बनाया गया इस घर को और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया, इसलिए मैं आप लोग को अंदर से भी दिखा देता हूँ। इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलता है। अंदर से भी प्लास्टर का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। इसलिए आप देख पा रहे हो जो घर के अंदर में डोर लगाने के लिए चौखट लगाया जाता है, उसका कुछ फिक्सिंग हो चुका है और कुछ हो रहा है। आपने देखा अंदर से भी इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया। नीचे का फर्श में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ढलाई के साथ में फर्श बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब बाहर और अंदर से ऑलमोस्ट प्लास्टर तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 40 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। ये इस घर के लिए हो गया फ्रंट व्यू। अभी आपको कॉर्नर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी है वो आसानी हो सके और आप अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया ले पाए। देखिए, सिर्फ 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। कलर के बाद फिर से दिखाऊंगा कि कैसे इसको कंप्लीट किया गया।
तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। साथ में आपको एक बात और बता दूं कि जो भी मैं आप लोगों को खर्चा बताता हूं वो जहां तक काम किया जाता है वहीं तक का खर्चा बताता हूं। जैसे कि ये जो घर देख पा रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर मतलब घर के नक्शा बनाने से लेकर जो अब तक प्लास्टर तक का काम किया गया है यहाँ तक का पूरा खर्चा बता रहा हूँ। और इस घर को बिल्कुल प्लास्टर तक का काम करवाने में, जहाँ तक अब ये देख पा रहे हैं, यहाँ तक काम कराने में लगभग 14 लाख के आसपास तक में खर्चा हो चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। मतलब इस घर को बनाने में ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट के साथ सरिया, इसके साथ साथ जो मजदूरी चार्ज लगा वो पूरा अब तक टोटल जो खर्चा है वो 14 लाख के आसपास तक में हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आप लोग को इस घर को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप निकलवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि पेंटिंग किया जाएगा, नीचे में टाइल वगैरह का काम किया जाएगा, तो फिनिशिंग तक आप लोग को स्टेप वाइज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितना रुपये तक का खर्चा इसमें आया। और बहुत सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।